तो जैसे कि शादी में ये 2 दिनों में बहुत सारी रस्में होती है, तो ये रस्मों में से भी कुछ और रस्में हैं जो कि रस्में कर रही हैं भाभी करवाती हैं पूरी। तो ये रस्म को हमारे यहाँ बोला जाता है दूधाबाती की। तो आप बताइए आपके यहाँ क्या बोला जाता है। तो अभी ये रस्म हो रही है गाय पूजन की। तो यहाँ पे बछिया होती है, गाय का जो बच्चा होता है, लड़की जिसे बोलते हैं बछिया, वही उसी की पूजन की तैयारी होती है। जब भी नया जीवन प्रारंभ करते हैं तो जो कपल्स होते हैं, जो शादीशुदा नया जोड़ा होता है, वो बछिया पूजन की रस्म करते हैं। उसके बाद ही बाकी की रस्में होंगी जो इसके आगे होंगी। तो यहाँ पे बछिया पूजन की रस्म हो रही है जिसमें भाई ने ये हल्दी वल्दी लगा ली है। तो गाय को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो वो वही रस्म हो रही है, वही पूजा हो रही है, गाय के बच्चे की यहाँ पे पूजा हो रही है। पंडित जी आए थे, वही ये रस्म पूरी करवा रहे हैं इन लोगों की, गाय की पूजन की। तो गाय भूखी नहीं थी, उसने केला नहीं खाया। भाई ने पूड़ी भी खिलाई थी, उसने वो भी नहीं खाया। उसके बाद पंडित जी ने बोला था इन लोगों की कि गाय की जो बछिया है उसकी आपको 7 बार परिक्रमा लेने हैं। हमारे यहाँ गाय के बच्चे को जो फीमेल वर्जन होता है उसको बछिया बोली जाती है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है? मेल को बछड़ा बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है? ये वही रस्में हो रही हैं। साथ में भाई ने एक गौन में पानी लिया है जिसमें गाय की पूंछ को डिप करके किया जाएगा। जिसका पानी होगा वो पूरे घर में डाला जाएगा। तो भाई ने उसको गेहूं भी खाने के लिए देते लेकिन नहीं खा रही थी। वो भी थोड़ा डर रही थी क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे घर में पूजन के टाइम पे। तो यहाँ पे इन लोगों की पूजा हो गई है। उसके बाद यहाँ पे आरती वारती कर रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, घर परिवार के सारे बहुत सारे लोग थे, कुछ रिश्तेदार भी थे पूजा के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे बस कथा वाला नहीं हो पाई है इन लोगों की, सिर्फ बछिया पूजा नहीं हो पाई है। उसके बाद जो भी घर की बेटियाँ होती हैं, बहन बेटियाँ जो होती हैं, वो इन लोगों को टीका करती है। तो बुआ बोली थी कि आप लोगों ने हमें बताया नहीं कि आप लोग बछिया कराएंगे। तो हम लोग यहाँ पे टॉवल वॉवल भाई के लिए लेके आते हैं, छट देते हैं। हमारे जब भी कपल्स उसमें बैठता है जोड़े में, तो भाई के लिए कुछ कपड़ा लेके आते हैं और भाभी को नारियल वगैरह देते। तो मैंने तो मम्मी के पास रखी हुई थी, मम्मी से ले ली थी टॉवल। तो यहाँ पे आ गया है भाई, मतलब बुआ का बेटा, जो ये रस्मों में हेल्प करेगा भाई को। तो जो रस्मों के लिए धनुष चाहिए होता है, तो धनुष बना के दिया है बुआ के लड़के ने। तो ये धनुष उसने बना के दिया, उसका नेक दिया है भाई ने उसको। अब आ रही है देवर को गोदी में बिठाने की बारी। तो भाई का बल्लू मना कर रहा था कि नहीं मैं नहीं बैठूंगा, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। तो सब लोग बोले थे नहीं आपको भाभी की गोदी में बैठना पड़ेगा तेरे को। तो वो बोला तो मैं यहीं पे बैठ गया बस ठीक है। फिर उसको ज़बरदस्ती गोदी में बिठा दिया है। तो यहाँ पे ये हो गई है, देवर की गोदी में बैठने वाली रस्म भी पूरी हो चुकी है। तो अब ये देखिए मेरी बेटी काम काजू बेटी। तो यहाँ पे ये सब लोग बधाई के बर्तन जो लेके आई थी दीदी वगैरह हम लोग, तो वही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मेरी बेटी देखिए कितनी हेल्प कर रही है, कि खेल रही है यहाँ पे। और ये देखिए भाभी ने उनकी रस्म के लिए मछली, कितनी खतरनाक वाली मछली बनाई है। मैं बोली भाभी ये क्या बनाया आपने? तो यहाँ पर हो रही है कंगन खुलाई की रस्म। तो यहाँ पे जब भी शादी स्टार्ट होती है उस टाइम पे लड़का और लड़की के हाथ में इस टाइप का, माता पूजन के बाद इस टाइप का कंगन बांधा जाता है। उसके बाद जब शादी की सारी रस्में हो जाती है उसके बाद लास्ट में ये रस्में होती है। तो इसमें कंगन खुलाई की रस्म हो रही है। तो भाई का कंगन तो ठीक ठाक बना था, बट जो रीना थी, मतलब भाई की वाइफ, जो मेरी भाभी लगने वाली है, छोटी भाभी, तो उसकी जो कंगन था वो तो इतना इजी था कि भाई ने सिर्फ एक ही बार में खोल दिया। यहाँ पे बुआ ने मस्ती के लिए उनको बोला था कि रीना एक ही हाथ से कंगन खोलना है। फिर मैं बोलती रीना एक हाथ से नहीं कंगन खोलना, दोनों हाथों से खोलना है। तो उसने फिर दोनों हाथों से खोला। तो इसका, रीना का कंगन तो आराम से खोल गया था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कंगन बांधा है, एकदम ईजीली खुल गया था उसका कंगन। तो यहाँ पे कंगन खुलाई की ये रस्म पूरी हो चुकी है। अब आ रही है इनके इस बर्तन में खेलने वाली रस्में पूरी कराने की, जिसमें भाभी इनके कंगन और कुछ पैसे, 1 रुपए और या फिर चांदी या सोने की कुछ भी अंगूठी वगैरह लेकर इसके अंदर डालेगी, जिसको इन दोनों को ढूंढना होगा। स्टार्टिंग में तो ये दोनों एक्टिव ही नहीं थे। फिर इन लोगों को बोला भाई अपनी रस्में तो सही से करो, एक ही खेला था एक नहीं खेला। तो यहाँ पे इन दोनों की रस्में स्टार्ट हो गई हैं। और ये देख सकते हो, मैंने पहले बोला था भाई एक दूसरे को पानी मत गिराना, क्योंकि सर्दी थोड़ी थोड़ी सी हो रही थी। बारिश, इन लोगों की शादी पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। तो यहाँ पे ये सारी रस्में जो कि भाभी ने इनको करवाई थी पूरी रस्में। और मैं दिखाती हूँ शानवी क्या कर रही है। और शानवी को क्या फ्री खेलने की आदत है। तो यहाँ पे इतने सारे लोग थे, जगह कम थी, तो शानवी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी और सबसे ज़्यादा वो गोदी में ही रही है। तो यहाँ पे जो प्रदीप ने उसको धनुष ला के दिया था, उसकी हेल्प से भाई ये मछली को मारेगा। तो भाभी ने ये मछलियों को ऐसे से घुमाते हैं और यहाँ पे ये मछली वाली रस्म हो रही है। तो बाद में जैसे तो तीर लगने वाला नहीं, तो फिर भाभी बोलती है कि आप ऐसा करो, ऐसे करके ऐसे लगाना इसको।
तो वही रस्में इनकी यहाँ पे हो रही है। तो भाई ने फिर डायरेक्ट इस तरीके से मार दिया है। तो हमारे यहाँ इसको बोलते हैं मछली मारने वाली रस्म। तो ये यहाँ पे ये मछली मर चुकी है, इनकी ऑलमोस्ट सारी रस्में पूरी हो गई हैं। ये है बधाई का टाइम, जहाँ से बहू से अगर बहू को गाना आता है तो बहू से गाना गाया जाता है। तो यहाँ पे वही रीना यहाँ पे गाना गा रही है। इसके साथ ही भाई की शादी भी खत्म हो गई और भाई की शादी की बाकी की सारी रस्में भी खत्म हो गई हैं। तो इन लोगों को नए जीवन की बहुत बहुत बधाई हो, अपना जीवन अच्छे से चलाना। बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।